والوں کو खुशामदीद। आज हम अफसानवी गजल गुलकारा पिंकी उदास की जिंदगी और उनके वर्षे की दास्तान पर एक सफर करेंगे, जिनका नाम पुरसकून गजलों और दिल्ली नगमों में हमेशा लिया जाता है। पिंकी उदास 17 मई 1951 को गुजरात के पुरसकून गांव नावगढ़ में पैदा हुए। वो शुरू से ही मौसीकी से गहरे हुए थे। उनके बड़े भाई निर्माल और मुनार उदास पहले से ही गुलकार थे और उन्होंने पिंकेज की अपनी मौसीकारी के सफर में रास्ता दिखाया और म्यूजिक की तरबियत दी। मगर उनका खानदान जमींदारी से ताल्लुक रखता है। उनके बावजूद भी पिंकेज का शौक व जज्बा शायरी और गजलों में बसा करता था। भवंगर और मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में तालीम मुकम्मल करने के बाद पिंकेज ने अपना मौसीकी की दुनिया में आगाज किया। 1980 में उनकी पहली गजल एल्बम आहट की रिलीज के साथ उनका पेशा सफर का बाकायदा आगाज हुआ। ये एल्बम पिंकेज की मुनफरद आवाज और लफ्जों में जादू सुनने की सलाहियत रखता था। 1980 में पिंकेज उदास ने बहुत से कामयाब एल्बम रिलीज किए, जिनमें मुकर्रर, तरनम और महफिल शामिल है। अफसानवी शायरों मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज और जगजीत सिंह की गजल की आवाज ने पूरी दुनिया के सुनने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। 1986 में पिंकेज उदास को फिल्म नाम में गाने का एक शानदार मौका मिला। उनका गाना चिट्ठी आई है फौरी तौर पर बहुत से लोगों ने उसे पसंद किया। उन मशहूर गजल गुलकार के मुर्तबे को और भी बहुत शोहरत मिली। अपने कैरियर के दौरान वो मुख्तलिफ फिल्मों के लिए काम करते रहे, मगर उनका असल मकसद गजलों में ही रहा। पिंकेज उदास की सलाहियतों ने सरहदों को उबूर किया। उन्होंने दुनिया भर में बहुत से जगहों पर परफॉर्म किया, जिनमें लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल भी शामिल है। गजल की फन की वजह से उनको बहुत से अवार्ड्स भी मिले, जिनमें भारत के आला तरीन शहरी एजाज़ात में से एक पद्मश्री भी शामिल है। अफसोस की बात यह है कि 26 फरवरी 2024 को पिंकेज उदास का इंतकाल हो गया और उनके जाने से मौसीकी की दुनिया में बहुत बड़ा खाल पैदा हो गया। उसके बावजूद भी गुलकारों और मौसीकी के साइकिन के नस्लों को मुस्तकबिल में भी मुतासिर करता रहेगा। उनकी गजलें अपनी दिलकश धुनों और उनकी अपनी बेमिसाल आवाज की वजह से हमेशा क्लासिक की हैसियत में जिंदा रहेंगी। पिंकेज उदास की काबिल जिक्र जिंदगी और मौसीकी के सफर के इस जायजे में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके मौसीकी से इसी कदर दिलचस्पी रखते होंगे जितनी हम रखते हैं।